राम जी के भक्त हनुमान होंगे, तुम उनके पास जाकर यह कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है, वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को ढूंढते हुए वहां से बहुत दूर मलय पर्वत पर पहुंच गए थे और हनुमान जी से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उनसे यह कहा था कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से उनके पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी प्रभु की यह लीला भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ से यह कहा था कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए थे और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहो, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर न आने पाए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे तो सुदर्शन ने उन्हें रोकते हुए यह कहा था कि तुम बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हो। तब हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने दांतों में दबा लिया था और अंदर चले गए थे। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे भगवान श्री राम को प्रणाम करके उनसे यह कहा था कि प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास उनके स्थान पर यह कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने जब यह बात सुनी तो बड़ी ही लज्जित हो गई थी और उनका सारा घमंड चूर हो गया था। तभी थके हुए गरुड़ देव भी हांफते हुए दरबार में आ गए थे। गरुड़ ने वहाँ हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए थे कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ का बल और गति दोनों का अभिमान चूर हो गया था। तभी श्री राम रूपी कृष्ण ने हनुमान जी से यह पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए थे, तुम्हें क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका तो था, परंतु मैं आपके दर्शन में विलंब कैसे कर सकता था, इसलिए मैंने उस सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से दबे हुए सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया था। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था।